नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सुनीता छेत्री। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कोटद्वार से हैं तो अभी मैं कोटद्वार में ही हूं। और अभी मैं ना उधर अपने बड़े वाले भाई के घर की तरफ गई थी मम्मी के साथ, तो वहां से आ रही हूँ। वहाँ अभी 1-1.5 घंटा बैठी और उसके बाद अब आ रही हूँ। 1 बजने वाले हैं और अब जा रही हूँ मम्मी के साथ घर। और तैयार व्यार होके फिर आज निकलूँगी बरेली के लिए। तो 2 बजे तक निकल जाऊँगी यहाँ से मैं। अब जा रही हूँ घर में। पुष्पा ने लंच वगैरह बना दिया होगा, तो लंच वंच करने के बाद तैयारी करके फिर निकलूँगी। तो चलिए चलते हैं। इसके बाद आपको ना सारे ब्लॉग फिर बरेली के ही मिलेंगे। मम्मी जा रही हैं आगे आगे। और ये देखिए, ये वाली रोड तो ऐसी हो गई इस समय, ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है। और इस समय भर्ती वाले बच्चे भी आ रहे हैं। 30 तारीख तक यहाँ भर्ती है, यानी 30 जनवरी तक। तो भीड़ इस समय तो दिन का टाइम है तो कम है, फिर 1:30 बजे के बाद से ना नए बच्चे आ जाते हैं भर्ती के लिए। तो ये देखो, आज पर्दा लगा दिया यहाँ पे, धूप आ रही है चेहरे पे। तो इस समय हम लोग वहाँ से आ गए हैं भाई के घर से, और यहाँ पुष्पा ने खाना तैयार कर दिया है और खाना भी लगा दिया, प्लेट लगा दी मेरे। अब खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद फटाफट तैयार होके फिर निकलेंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ। बात लग गई है मेरी। और आज नॉनवेज बनाए, चिकन बनाई, दाल बनाई है, ये सब बनाया है, चटनी है। और ये सब इधर माँ जी भी बैठे हुए हैं खाने। ट्रेन पकड़नी है तो जल्दी खा रहे फ्रेंड्स, हम लोगों ने खाना वगैरह सब खा लिया है और अब मैं तैयार भी हो गई। देखो ये मैंने पूरे ड्रेस व्रेस पहन के मैं तैयार हो गई हूँ। 2 बजने वाले हैं, 1:45 हो गए हैं। और अब मैं थोड़ी देर में निकलूँगी और फिर यहाँ से बाज़ार तक भाई छोड़ देगा मुझे, बस में बैठा देगा। फिर वहाँ से मैं नजीबाबाद जाऊँगी, फिर वहाँ से अपने आप ट्रेन पकड़ूँगी। तो माँ जी भी इधर बैठे हैं, माँ जी ने भी खाना खा लिया। तो अब जा रही हूँ माँ जी, है ना। फिर आऊँगी मैं। और मैं अपनी मम्मी, हाँ नहीं तो, और मैं मम्मी को बोल रही थी कि मेरे साथ चलो। कितनी बार बोल दिया है मेरे साथ बरेली चलो, लेकिन माँ जी मानती नहीं है, कहती कि नहीं अब मैं नहीं जाऊँगी। कब जाओगे? यहीं आने वाली होली में। हाँ, वह बच्चे लोग कहते रहे होली में, तो देखते हैं क्या होता है ना। चलो बाबा को छोड़ देना, सब आना। फ्रेंड्स, जाने का टाइम हो गया है और मेरा सब सामान वामान रेडी हो गया। भाई ने रख लिया बाइक में और इधर सब तैयार हो गए। तो मैंने कहा चलती हूँ, और रोना तो आता नहीं है मुझे और तो जा रही हूँ। अब इतने दिन बैठ गई, हाँ वही तो, अब पुराने हो गए, तो इसलिए अब चलते हैं। चलो फिर बाद में मिलेंगे यहाँ पे। हाँ फिर मिलने, हाँ चलो। अब तुम लोग आना वहाँ पे, और फिर उसके बाद देखेंगे। बच्चों के एग्जाम हो गए, फिर कहाँ जाएंगे घूमने के लिए। चलो सही बात है, हमारा शादी हो गई। चलो बाजी, ठीक से रहना है। रोना नहीं, मुझे रोना नहीं आता, तो रो मत। और मुझे फिर बाद में आता रोना, अभी नहीं आता। चलो सही से रहना है। मुझे बाद में घर में आता, यहाँ रोना ही नहीं आता मुझे। चलो माजी है, चलो। तुम्हारी दुकान जो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, 6 महीने की कमाई हो जाए पूरी चलो ठीक है, ओके बाय 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 बाय। हम लोग मार्केट में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे है ये भंडारी स्वीट्स। तो यहाँ से जो है नारायण लेने गया है मिठाई। और इधर ये स्कूटी खड़ी है, ये देखिए। चलो बाय 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 बाय। तो यहाँ पे बस मिल गई है, आते ही बस में बैठ गई हूँ मैं। चलते हैं। ये देखिए, कोटद्वार और नजीबाबाद के बीच में ना ऐसे जंगल पड़ते हैं। और ये देखिए
कितनी हरियाली है। कोटद्वार और नजीबाबाद के बीच में जो जंगल थे ना वो ख़त्म होने के बाद इस तरह से देखिए ये गेहूं के खेत दिख रहे हैं हरे हरे, और साथ में ये गन्ने देखिए बिल्कुल तैयार हैं ये गन्ने, और कुछ समय बाद इसकी कटिंग हो जाएगी। और ये देखिए रोड कितनी ख़राब है, और यहाँ से ना बस जब चल रही तो बस की आवाज़ आ रही, छकड़म छकड़म ऐसी आवाज़ आ रही है। और ये देखिए इस समय ये काम चल ही रहा है, लेकिन काम करते हुए तो मुझे कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन ये है कि रोड इस समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और सामने देखिए गेहूं के हरे हरे खेत, और साथ में सरसों के खेत, और सरसों के फूल खिले हुए हैं इस समय बिल्कुल पीले पीले, तो बहुत ही मनमोहक दृश्य लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों यह है शुगर मिल, कोटद्वार और नजीबाबाद के बीच में पड़ता है ये। तो यहाँ पर दोस्तों मैं पहुँच चुकी थी रेलवे स्टेशन नजीबाबाद। तो यहाँ पर मैं वेटिंग रूम में बैठी थी क्योंकि ट्रेन आने में अभी 1 घंटे का समय था, तो मैं पहुँच गई थी टाइम से। और यहाँ पर रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा था, तो ये पुराना जो रेलवे स्टेशन था ना, ऊपर से उसके टीन शेड वगैरह थे वो सब हट चुके थे। तो ये देखिए यहाँ ना इसका नक्शा ही चेंज लग रहा था। काफ़ी देर तक मैं ढूंढती रही कहाँ है वेटिंग रूम, बाद में पता चला मेरे पीछे ही है वेटिंग रूम। तो बस काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैं बैग वगैरह लेके बाहर आ गई। ये सामने ना हाथ हिला रहे थे, कह रहे थे कि मुझे भी ले लो ये वीडियो में। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है आप लोगों को भी ले लेती हूँ। तो फिर उन लोगों ने मेरे चैनल का नाम वगैरह पूछा। तो यहाँ पे देखिए मैं बैग वगैरह लेके यहाँ पे खड़ी हो गई थी, ट्रेन आने का समय हो गया था। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये ट्रेन भी आ चुकी है, और इस ट्रेन का नाम है वंदे भारत, और इसी ट्रेन में मुझे जाना था बरेली तक। तो ये ट्रेन आ गई है, और ट्रेन को सामने आता हुआ देख के ना एक अलग ही रोमांचक होता है। और यहाँ पे देखिए मैं ट्रेन में बैठ गई हुई अपनी सीट में, और फिर उसके बाद मेरी ट्रेन जो है 2 मिनट बाद चलने लगी। तो सफ़र में तो अच्छा ही लगता है, और वंदे भारत जो ट्रेन है ना इसकी सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये ट्रेन ना बिजली की होने की वजह से छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों में ये नहीं रुकती है, और ये बड़े बड़े रेलवे स्टेशन में ही रुकती है। तो बस अब चलने लगी ट्रेन। तो ये देखिए सामने का नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा था सनसेट का। मैं तो बस बाहर के नज़ारों को एंजॉय करती रही। अभी 45 मिनट से हमारी ट्रेन खड़ी है धामपुर में, और हमारी ट्रेन के आगे कोई मालगाड़ी जा रही है ना, उसका इंजन हो गया फेल। तो इस वजह से जो है उस मालगाड़ी के लिए दूसरा इंजन आएगा, और उस इंजन को हटा के फिर मालगाड़ी चलेगी, तब जाके हमारी ट्रेन चलेगी। और 45 मिनट तो हो चुके हैं हमें यहाँ खड़े हुए। तो अब जाकर जो है ट्रेन चलने लगी है। हमारी ट्रेन से आगे जो मालगाड़ी जा रही थी तो उसका हो गया इंजन फेल। तो 1 घंटे में जाके जो है उसका इंजन चेंज कर दिया और लाइन क्लियर हो गया। अब चल रही है हमारी ट्रेन, और इस समय 6:15 बज चुके हैं शाम के। तो फ्रेंड्स मैं बरेली पहुंचने वाली थी, तो इसलिए मैंने अपना सामान वामान सब लेके बैग पीठ में टांग लिया, और दूसरा बैग लेके मैं दरवाजे के सामने खड़ी हो गई थी, क्योंकि ट्रेन ना ज़्यादा रुकती नहीं, 2 से 3 मिनट रुकती है। फ्रेंड्स मैं पहुंच गई हूँ बरेली, और ये है हमारी ट्रेन रुकी हुई। तो अब जाते हैं बाहर। बाहर मेरा बेटा लेने आया हुआ है, तो जा रही हूँ मैं बाहर। और ये देखिए ये ट्रेन खड़ी है। तो फ्रेंड्स मेरा बेटा आ गया लेने के लिए मुझे। देखो ये स्कूटी लेके आया है, तो अब बेटे के साथ जाऊंगी मैं घर, और पहुंच गई हूँ। तो चलिए चलते हैं, घर में चल के मिलती हूँ। फ्रेंड्स मैं पहुंच गई हूँ घर, और इस समय 9 बजने वाले हैं, और आराम से पहुंच गई। और बेटा आ गया था मुझे स्टेशन में लेने के लिए, और अभी घर पहुंचते ही देखो ये देखो मुझे बुके मिला, घर में मेरा स्वागत हुआ। मेरी बीच वाली बेटी है जो गुड़गांव रहती है, तो उसने मेरे लिए बुके मंगवाई, और मेरा बेटा लेके आया, और घर में आते मेरा स्वागत हुआ। थैंक यू सो मच बच्चों। तो ये चलिए, तो फिर चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, और आने वाली वीडियो मेरी बरेली से होंगी। तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स देखिए मैं पहुंच गई हूँ बरेली, तो मैं वहाँ से क्या क्या चीज़ लेके आई हूँ तो वो दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले तो लाई हूँ ये देखिए, ये भाई ने दिया है पहाड़ी मूला। ये मूली होती है, इसे पहाड़ी मूला कहते हैं, उत्तराखंड में मिलती है ये। इसकी तिचौड़ी बनती है अच्छी, कूट के ना, इसको कूट के सिलवट्टे में इसकी सब्ज़ी बनती है आलू के संग, बहुत टेस्टी। और ये लाई हूँ रियांस की दाल, ये देखिए भाई ने दी है ले के। मैंने कहा ना मुझे लेना है, यहाँ पता नहीं मिलती कि नहीं मिलती है,
तो ये रियांस की दाल ली है, जैसे लोबिया होती है ना वैसी ये हरी है। और इसके बाद मैं लाई हूँ ये काले भट्ट लाई हूँ थोड़े से, ये देखिए। तो ये काले भट्ट ना यहाँ पे मुझे मिलते नहीं हैं, तो इसलिए वहाँ से लेके आई, यानी कि ये सोयाबीन है, ब्लैक सोयाबीन। और उसके बाद लाई हूँ ये गुड़, थोड़ी सी गुड़ लेके आई हूँ। ये गुड़ ना इसके अंदर वो है मूंगफली है, तो मैंने कहा थोड़ा सा ले चलती हूँ टेस्ट के लिए। तो ये अच्छी हो रही थी, वहाँ पे भी देखी थी ना मैंने, खाई थी घर में तो अच्छी लगी। और उसके बाद है ये गहत की दाल है, कुलथ की दाल भी बोलते हैं बहुत से लोग, और गहत की दाल वहाँ पहाड़ों में तो गहत की दाल बोलते हैं। ये अच्छा होता है, और इसको उबाल के और इसको भिगो के सुबह इसका पानी पियो ना निहार मुँह, तो इसको कहते हैं पथरी भी निकल जाती है। तो ये बहुत अच्छी होती है, शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। और उसके बाद ये लाई हूँ मैं ब्लैक वाले, मतलब ब्राउन वाले तिल। ये चटनी बनती है ना इसकी, गुरखाली चटनी बनती है, तो इस वाले तिल से ना बहुत टेस्टी बनती है। तो ये वाइट वाले तो यहाँ भी मिल जाते हैं, लेकिन ये वाले ब्राउन वाले ना, ये देखिए, तो ये यहाँ नहीं मिलते हैं, ये उत्तराखंड में ही मिलते हैं, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। और ये है रागी का आटा। तो ये सब चीज़ें दी है भाई ने। और उसके बाद ये मेरे बच्चों को पसंद है बहुत ज़्यादा ये क्रैक्स, तो ये वहाँ मिलते हैं, यहाँ तो नहीं मिलते हैं, तो ये वहाँ से लेके आई हूँ। देखिए ये चटपटे होते हैं, इसमें मसाले लगे होते हैं, देखिए ये इसमें मसाले लगे होते हैं, तो इसलिए मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ। और मेरी बड़ी वाली बेटी को ना बहुत पसंद है, तो मैं जब भी आती हूँ ले आती हूँ यहाँ से। और उसके बाद ये मूँगफली दी है भाई ने। और उसके बाद ये है मिठाई दी है, ये 1 डब्बा और 2 डब्बा और ये 3 डब्बा मिठाई दी है। और इसमें से शायद खा भी लिया शायद। ये देखिए चॉकलेट है, ये उत्तराखंड की चॉकलेट है। तो ये सब सामान दिया है। और जैसे ही मैं घर में पहुंची ना, तो मेरा बेटा ना ये बुके लेके आया, देखो बुके। तो ये मेरी बेटी जो वहाँ गुड़गांव में रहती है ना, उसने भेजा है कि मम्मी को जो है ये बुके देना, जब मम्मी घर आएंगी तो उनको इससे स्वागत करना। तो ये बुके दिए हैं, देखो गुलाब के कितने प्यारे लग रहे हैं, देखो। थैंक यू सो मच। अपने भाई और भाभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने बच्चों को भी धन्यवाद, अपनी मम्मी को भी धन्यवाद, ये सब चीज़ देने के लिए। ये देखो। और फ्रेंड्स, साथ में ना भाई ने मुझे ये बैग भी लेके दिया था, और ये बैग ना आज ही लेके दिया। जब मैं आ रही थी ना आज, तो भाई गया कैंटीन, और पहले से भी देख रहा था कैंटीन में, लेकिन मिला नहीं। तो आज ही वो सुबह गया, उनका बेटा जो है कॉलेज से आया था, तो उनने पूछवाया था कैंटीन में, तो कैंटीन में बैग रखा हुआ था। तो भाई गया और वहाँ देखा था एक ही बैग रखा हुआ था ये, तो ये मेरे लिए लेके आ गया भाई। तो थैंक यू सो मच नारायण, ये बैग देने के लिए। तो ये बैग ना, पहले भी उसने मुझे बैग दिया था, वो बैग काफ़ी चला और बहुत अच्छा है, वो अभी भी चला, लेकिन वो ना उसका कलर फेड हो गया, पुराना हो गया। तो ये बैग दिया है, ये देखो बहुत अच्छा बैग है ये। और साथ में मुझे सुषमा ने, मेरी भांजी ने ये दिया मुझे, देखिए इसमें मंगलसूत्र है। वैसे तो मेरा पिछले ब्लॉग में आपने देख लिया होगा, मैंने पहन लिया था इसे उनके घर में ही। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ, खोल के दिखाती हूँ आपको। देखिए ये इसकी थैली है छोटी सी, और इसमें पैक कर रखा था। ये देखिए डिब्बी भी कितनी प्यारी है, छोटी सी। तो ये देखिए कितना प्यारा है, ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो जब उसने मुझे दिया था ना, तो मैंने वहीं पर पहन लिया था इसे। ये देखिए, एक तो ना ये माला जैसी चीज़ है ना, एकदम से उलझ जाती है ये देखो संभलने में ये आ रही है ये देखो ऐसी है ये, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी। तो ये सब चीज़ें दिया है, सुषमा ने भी दी है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा का भी, और नारायण का भी बहुत बहुत धन्यवाद।